कल हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में पढ़ रहे थे। राम वृक्ष बेनीपुरी हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल बाल गोविंद भक्त के पाठ के लेखक हैं। तो कल हम लोग इनके जीवन से परिचित हुए थे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इनकी साहित्यिक विशेषता क्या है, इनकी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इस पाठ के पहले अंश को पढ़ेंगे। तो पहले अंश को पढ़ने से पहले लेखक जो है इस पाठ में किस चीज़ का उन्होंने वर्णन किया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से, यह एक रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। तो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बाल गोविंद भक्त के चरित्र का उद्घाटन किया मतलब प्रस्तुत किया है, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी बाल गोविंद भक्त का जो चरित्र है वो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उनमें मनुष्यता भी है, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भी है और सामूहिक चेतना, समाज में एक साथ रहने की चेतना भी है। ये सारी चीज़ों के वो प्रतीक हैं, मतलब चिन्ह है। कौन? बाल गोविंद भगत। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। लेखक बता रहे हैं कि वेशभूषा से आदमी सन्यासी नहीं होता है, बल्कि सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। मतलब मानव के साथ अच्छा व्यवहार करना या मानव के साथ मिलजुल कर रहना या मनुष्यता जिसके अंदर होती है, वही व्यक्ति जो है, उसी व्यक्ति को हम कहेंगे कि उसने सन्यास को धारण किया है। बाल गोविंद भगत इस आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। ये पाठ जो है केवल बाल गोविंद भगत को सन्यासी ही नहीं बताता है, बल्कि इस पाठ में सामाजिक रूढ़ियों यानी समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं उस पर भी लेखक ने प्रहार किया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब इस पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन के बारे में भी हमें बताया है कि गांव में लोगों का जीवन जो है वो कैसा होता है, और लोगों के जीवन के बारे में हमें लेखक ने इस पाठ में भी बताया है। तो आइए इस पाठ के पहले अंश को हम लोग पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भक्त जो हैं वो मझले कद के, यानी न ज़्यादा लंबे हैं और ना ज़्यादा नाटे हैं, बल्कि मझले कद के, मीडियम साइज के एक गोरे चिट्टे, मतलब बहुत गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी उम्र जो है उनकी 60 से ऊपर है। बाल पक गए मतलब पूरे बाल जो है सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जुटा तो नहीं रखते थे, मतलब न लंबी दाढ़ी रखते थे और ना ही जटा रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। उनका सफ़ेद बाल जो है उनके चेहरे को हमेशा जगमगाए रखता था। शरीर पर बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे। जैसे कि साधु संत जो है कम कपड़े पहनते हैं, उसी तरह वो भी बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। मतलब उनका वस्त्र क्या था, तो एक कमर में लंगोटी थी और सिर पर कबीरपंथी, यानी कबीर के विचारों को जो मानने वाले लोग होते हैं उन्हें कबीरपंथी कहते हैं। तो कबीरपंथियों की तरह उनके सर पर एक कनफट्टी टोपी थी, मतलब कान तक ढकी हुई एक टोपी रहती थी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन जो नाक के एक छोरे से
ही। मतलब अब होता क्या है कि जैसे ही ठंड के मौसम आते थे, जाड़ा, जाड़ा मतलब ठंड के जब मौसम आते थे तो उनके शरीर पे कपड़े उतने ही रहते थे। साथ में वो क्या करते थे कि एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर, मस्तक मतलब माथे पर चंदन का टीका लगाते थे। वो भी कैसे चंदन का टीका लगाते थे, तो नाक से लेकर पूरा माथे तक, जैसे कि औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले, जैसे औरतें जो है किसी पर्व या त्योहार में नाक से लेकर और पूरे माथे तक सिंदूर लगाती है, ठीक वो भी जो टीका करते थे चंदन का, तो पूरा नाक से लेकर और पूरा माथा तक वो टीका करते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। गले में तुलसी का बना हुआ एक माला जो है हमेशा उनके गले में रहती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतों को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेखक बता रहे हैं कि उनके इस पहनावे ओढ़ावे को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि वो कोई साधु और संत हो, लेकिन वो साधु संत बिल्कुल भी नहीं थे। पहनावा ओढ़ावा को देखकर लगता था, उनकी वेशभूषा को देखकर लगता था कि वो एक साधु और संत है, लेकिन लेखक बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो एक गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब एक किसान थे। उनकी गृहिणी का तो मुझे याद नहीं, मतलब गृहिणी मतलब उनकी पत्नी के बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोह को मैंने देखा था। मैंने उनका एक बेटा और एक पतोह थी। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी। लेखक बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो जो संत होता है, जो मुनि होता है, उनको न समाज से न परिवार से इन सब से लेना देना नहीं होता है। वो इस माया मोह से बिल्कुल अलग थे। लेकिन बाल गोविंद भक्त जो थे, इनका वेशभूषा साधु संतों की तरह था, लेकिन ये एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। बेटा भी था और पतोह भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। लेखक बता रहे हैं कि खेती बाड़ी परिवार रहते हुए भी बाल गोविंद भक्त में साधु की जितनी विशेषताएं होती है, एक संत की जितनी विशेषताएं होती है, वो सारी विशेषताएं जो हैं उनके अंदर थी, और उस पर खरे उतरने वाले व्यक्ति थे वो। उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जैसे कि एक साधु एक संत होता है, सारे गुण जो है उनके अंदर थे। कबीर को साहब मानते थे। कबीर को वो अपना आराध्य मानते थे, गुरु मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, मतलब उन्हीं के गीतों को वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे, और जो उनके आदर्श थे उसी आदर्शों पर वो चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार मतलब किसी के सामने जो है झूठ या किसी को मतलब मन बहलाने वाली बात नहीं कहते थे। जो है सबके सामने मुंह पर बोलते थे, खरा बोलते थे। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे। वो अगर अगर आप अच्छे हैं तो आपके बारे में अच्छे बोलते थे, बुरे हैं तो बुरा बोलते थे। वो इस तरह किसी को भी कुछ भी बोलते थे, इसमें उन्हें थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता था। दो टुक वो किसी को भी बोल देते थे, ना किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, यानी बेवजह किसी से वो झगड़ते भी नहीं थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। वो ना तो किसी की वस्तु या किसी का कोई सामान ना तो छूते थे, और ना बिना पूछे हुए उसे व्यवहार में भी नहीं लाते थे। व्यवहार में लाना मतलब यूज़ भी नहीं करते थे, प्रयोग भी उसका नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता था। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। मतलब इस नियम को इतना बारीकी से वो निभाते थे कि लोगों को उन पे आश्चर्य हो जाता था कि वो इतना कैसे अपने आप को
इस तरह बना लिए हैं कि वो शौच करने के लिए, शौचालय के लिए, अगर पहले के लोग क्या करते थे, शौच के लिए, शौचालय के लिए बाहर जाते थे। घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तो खेत में जाते थे। तो वो अगर शौच के लिए जाते थे तो दूसरे के खेत में नहीं बल्कि अपने खेत में ही बैठते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में, यानी भगवान के दरबार में पहले ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। अब बता रहे हैं लेखक कि वो जो है साहब को यानी कबीर को बहुत मानते थे, उन्हीं के आदर्शों पे चलते थे। तो एक मठ था, उस मठ में जो अनाज पैदा करते थे तो उसे वो वहाँ पर ले जाते, वहाँ पर भेंट स्वरूप जो होता उन्हें देते और जो उनको मिलता उससे वो अपने घर लेकर आते और उसी से गुजारा करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा से ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। लेखक बता रहे हैं कि इन सब के अलावा उनके व्यवहार, उनके नियम कानून, उनके जो भी मतलब उनका जो भी व्यवहार था लोगों के प्रति, उन सब के बारे में तो लेखक बता ही रहे हैं। इसके अलावा उनमें सबसे विशेष गुण था कि वो कबीर के पदों को हमेशा गाते रहते थे, सदा सर्वदा, यानी हमेशा गाते रहते थे, सुनते रहते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से, लेखक बता रहे हैं कि जब कबीर दास के पदों को वो गाते थे तो ऐसे लगता था कि वो पद जो है वो सजीव हो उठे हैं, मतलब पदों में जान आ गई है। वो इतने सुंदर ढंग से कबीर के पदों को गाते थे कि लोग उन पदों को सुनकर एकदम मुग्ध हो जाते थे, मतलब एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते थे और ध्यान लगाकर उनके गाए हुए पदों को सुनने लगते थे। इसी तरह वो अगर खेतों में काम होता था तो खेतों में काम करते हुए कबीर के पदों को वो गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे। तो आस पड़ोस में जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं उनके गाने को सुनकर उनके अंदर भी काम करने की ललक जो है वो बढ़ जाती थी। तो वही लेखक बता रहे हैं कि इन सब के अलावा, मतलब जो उनके गुण थे, इन गुणों के अलावा उनमें गाने की जो ललक थी वो सर्वदा इस गाने को गाते रहते थे और लोग उनके गाने को, कबीरदास के जो पदों को गाते थे तो लोग उन्हें बड़ा ध्यान से सुनते थे और उनके पदों को सुनकर ऐसा लगता था, लेखक को बता रहे हैं कि जैसे कि वो सजीव हो उठ रहे हैं, मतलब लग रहा है कि उन पदों में जान आ जा रही है। तो अब हम लोग कहानी के अगले अंश को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।